हेलो फ्रेंड्स, खास करके मैं आपको ये वाली चीज़ पे ध्यान देने को कहूँगा। क्या है, क्या आप बता सकते हो ये कौन सा ट्रेड है? ये क्यों मैं हाईलाइट कर रहा हूँ? क्योंकि ये पूरे 400 पॉइंट्स आज कैप्चर हुए थे। यही था बैंक निफ्टी में दोपहर को जो सुपर फॉल आया था, वो सही तरीके से हमने कैप्चर किया था। तो क्या आपने इसको व्हाट्सएप कम्युनिटी में देखा? ये क्यों किया आपने समझ लिया? क्या आपने इससे कुछ फ़ायदा हुआ? ये मुझे कमेंट करके बताना। और जो लोग नए हैं, जो ये सभी ट्रेड्स, अगर आप बैंक निफ्टी के ही ट्रेड्स देखोगे तो 88 पॉइंट्स, 32 पॉइंट्स, 22 पॉइंट्स, स्टॉप लॉस यस हिट हो गया, 514 पॉइंट्स। अब मैं नहीं कहता हूं कि 514 पॉइंट्स आप कमा सकते हो, बट अगर आप 250 भी यहाँ पे ये करोगे, निफ्टी में इतना कुछ खास दिन नहीं रहा, बट दिस वाज द जैकपॉट ट्रेड। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा जैकपॉट ट्रेड कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में जानना, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे टीम पूरे फैमिली के साथ ज्वाइंट हो सकते हो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रेड्स पूरे दिन भर में आप देख सकते हो। तो ये तो रहा आज के दिन में हमने क्या किया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सेशन के एंड में जो बहुत सारे ऑडियंस को पसंद आ रहा है, हम क्या करेंगे, सेल, वोल्टास, इंडिया सीमेंट, सीडीएसएल, ये 4 स्टॉक्स का एनालिसिस सीखने के पॉइंट से करेंगे। इसका मतलब क्या है? तो ये कोई टिप या एडवाइजरी नहीं है। ये क्या है, तो अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि कोई स्टॉक मुझे खरीदना है, या कोई स्टॉक मैं होल्ड करूं नहीं करूं, या ये स्टॉक बेचना सही है, तो ये व्यू पॉइंट आप कैसे बनाओगे, तो ये सेशन में मैं आपको बताऊंगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनली ये, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बहुत धमाका होने वाला है, तो एंड तक ये वीडियो को देखना। उससे पहले आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? एंड अगेन ये मनी कंट्रोल या इकोनॉमिक टाइम्स, ये नॉर्मल न्यूज़पेपर या सोर्सेज से ही लिए है। ये कोई मैं अपने खुद के न्यूज़ नहीं बना रहा हूँ। तो आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वो साइट्स पे जा सकते हैं। आइशर मोटर रॉयल एनफील्ड टू इन्वेस्ट 3000 करोड़ फॉर ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कंपनी को फायदा हो सकता है। सोनी प्लान्स टू कॉल ऑफ 10 बिलियन मर्जर विद जी। अगर ऐसा हो गया तो जी का स्टॉक गिरना चालू हो जाएगा। ये बहुत ही दर्दनाक न्यूज़ होगी। अल्ट्राटेक टू कट कार्बन एमिशंस बाय 680 टन्स पर ईयर विथ इलेक्ट्रिक ट्रक्स। ये भी अच्छा है, बट स्टॉक पे इतना कुछ फारसा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये आप जी पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि जी का स्टॉक जो बढ़ रहा था वो बेसिकली यही वजह से बढ़ रहा था। तो डेफिनेटली जी में आपको कुछ गिरावट दिख सकती है। तो चलिए आइए देखते हैं निफ्टी के बारे में। सबसे पहले सबसे पहले कल क्या कहा था? कल अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कही थी। क्या कही थी? कि निफ्टी एक सपोर्ट पे है। ओके, निफ्टी एक सपोर्ट पे है और यहां से बाउंस बैक होने के भी चांसेस है। यही वो पिन बार है, अगर आप 15 मिनट्स या आवरली में भी देखोगे, तो जिससे कि आपको पता चलेगा कि कुछ समय निफ्टी ऊपर आने वाली है। तो कल के लेवल्स अगर आप देखोगे, अगर आपने फॉलो किया रहेगा, तो ऊपर के तो लेवल्स मिल गए रहेंगे। अब नीचे का क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। स्टोरी सेम वही है। ओके, अब कुछ चीज़ चेंज हो गई है, ये मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ। और क्यों मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा वापस आपको कंफ्यूज करने वाला है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना। ओके, अब पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको, या आप मुझे बताओगे कि मार्केट क्या हो सकता है। ओके, अब होता क्या है कि आप देखोगे ना, ये बेरिश रेड कैंडल है, फंटास्टिक। ओके, अब ये कैंडल का फॉलो ऑन जो रहता है ना, फॉलो ऑन, ओके,
वो कहाँ से चालू होता है? तो मॉर्निंग में थोड़ा सा समझो मार्केट ऊपर के तरफ ओपन होता है, तो समझो यहाँ पे ओपन हुआ, ओके, थोड़ा सा ऊपर जाता है, ओके, एंड उसके बाद क्या करता है, तो मार्केट गिरना चालू हो जाता है, ओके। तो ये कहते हैं एक बेरिश मार्केट, जहां पे लगातार रेड कैंडल्स बनते जाती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब ये आपको कहां पे दिखेगा? चलो यहां पे देख लो, ओके। एक कैंडल बन गई, दूसरी रेड कैंडल बन गई, तीसरी रेड कैंडल बन गई, चौथी रेड कैंडल बन गई। किसको नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आपको और क्लियरिटी के लिए ये जूम करके बताऊंगा, तो थोड़ा सा मुझे टाइम देना, हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ओके। गिव मी सम टाइम, ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, ओके। यस, मार्केट कैसे गिरता है? तो मार्केट कुछ इस तरीके से गिरता है, ओके, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये पार्ट रहता है मार्केट गिरने का। अब आप मुझे बताओ, अगर रेड कैंडल बनी, फंटास्टिक, ओके, बट नेक्स्ट दिन क्या हो गया? नेक्स्ट दिन गैप अप हो गया, ओके, और चलो गैप अप हो गया, मैं मान गया, बट ये जो लो पॉइंट है उसके नीचे मार्केट जाना चाहिए, राइट, ओके, तभी तो फॉल आएगा। बट ऐसे न होते हुए गैप अप तो हुआ, बट ये कैंडल के अंदर ही दूसरी कैंडल बनी, ओके। ये कैंडल के, ये बड़े कैंडल पिछले दिन के कैंडल के अंदर ही दूसरी कैंडल बनी। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अभी भी मार्केट में कहीं ना कहीं तो भी स्ट्रेंथ है, ओके, बुलिशनेस है। अगर बुलिशनेस नहीं होता तो आज के दिन में, यानी कि कल जब ये रेड कैंडल बनी, आज के दिन में कुछ ऐसे कैंडल प्रीवियस लो को तोड़ के बननी चाहिए थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चलो मार्केट बुलिश है, कल कॉल खरीद लो, ये बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है। मैं यहां पे कह रहा हूं कि देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि कल मार्केट ऊपर की तरफ घूम सकता है। क्यों? बिकॉज मार्केट ने आज का जो लो है वो कल के लो से ऊपर है, यानी कि क्या, तो आज के मार्केट ने कल का लो नहीं तोड़ा है, जो कि वीकनेस बताता है, स्ट्रेंथ नहीं बताता है, बेरिशनेस पावरफुल है नहीं बताता है, ओके। अब क्या करेंगे, आगे देखते हैं। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि डेली चार्ट में कैसे कैंडल बनी है। लेट अस लुक इनटू इट। ये निफ्टी है, ये डेली कैंडल है, और ये जो कल की कैंडल है उसके अंदर ही बॉडी बनी है, ओके। तो अब मैं आगे क्या करूं, कैसे अभी मार्केट को ट्रेड करूं? मार्केट को ट्रेड करना कल बहुत सिंपल रहने वाला है, ओके। सबसे पहले आप क्या करोगे, थोड़ा सा ध्यान देना। आप शॉर्ट का ट्रेड तभी ही लोगे जब मार्केट 21,475, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, में प्रॉपर 15 मिनट्स की क्लोजिंग होती है, कुछ इस तरीके से, ओके। 21,475 के नीचे एटलीस्ट मार्केट 15 मिनट्स में अच्छी तरीके से क्लोज होता है, विदाउट नीचे के डायरेक्शन में स्पाइक नहीं रहना चाहिए, ओके। फिर जाके आप क्या करोगे, जो कल के लेवल्स है वही याद रखना। 21,400 का पहला टारगेट, ओके, और जो लोएस्ट मार्केट जा सकता है वो कल के ही लेवल्स है, कुछ भी नया नहीं है, 21,237 के आसपास। तो ये मुझे नीचे के डायरेक्शन का पता चला। 21,475 के बाद मैं शॉर्ट जाऊंगा, 21,400 तक पहला टारगेट रहेगा, और 21,237 अगर मार्केट गिरते गया तो यहां पे होल्ड होगा। ऊपर के ट्रेड कैसे करूंगा?
कल का ही सिचुएशन वापस रिपीट हो गया है। अगर मार्केट 21,620 के ऊपर गैप अप होता है, 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे वापस अब के बाद 700 का, 21,700 का ट्रेड लूंगा, ओके। और मैंने जस्ट मॉर्निंग को आपको आइडिया दे दिया, दिन भर में और कौन से मूव्स आ सकते हैं आपने देखा रहेगा, हम व्हाट्सएप कम्युनिटी में एनालिसिस करते हैं, तो आप वहां पे डिटेल में देख सकते हो। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को, व्हाट्सएप कम्युनिटी की जो लिंक है उसे ज्वाइन करना। तो निफ्टी का मैंने पूरा पार्ट बता दिया, ऊपर का और नीचे का चांसेस पूरा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मार्केट बुलिश है, बट अभी भी चांसेस है, लगता है कि जिस तरीके से कैंडल बनी है मार्केट गैप अप दे सकता है। और 21,620 के बाद 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग इन ग्रीन लॉन्ग जाना है, ओके। और 21,470 के नीचे रेड कैंडल बनती है तो 21,400 पहला टारगेट, और तब मार्केट स्ट्रेट अवे 21,237 तक जा सकता है, 237। तो ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम कंसेप्ट है। इनफैक्ट अगर कोई मुझे कहेगा ना कि आपको क्या लगता है, तो मैं कहूँगा निफ्टी फिर भी कंफ्यूजिंग नहीं है, निफ्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओके, कि वीकनेस है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। बट आप बैंक निफ्टी में देखोगे ना तो यहाँ पे एक हिडन सपोर्ट है, ओके, यहाँ पे एक हिडन सपोर्ट है, ओके। तो मैं आपको क्या कहूँगा कि बैंक निफ्टी अगर आपको ट्रेड करना है ना, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स देखना, और कल एक्सपायरी है तो हीरो जीरो में डेफिनेटली आपको मजा आएगा। जो बैंक निफ्टी में मूव आने वाली है, ओके, वो कभी भी आ सकती है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलर्ट रहना। कल बैंक निफ्टी के लेवल्स कौन से है, तो 47,160 के नीचे 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे कहां तक जाएगा, 46,900 तक। तो ये नोट कर लेना, 47,160 तक से कहां जाएगा, 46,900 तक। और ऊपर के जो लेवल्स है ना, अगर बैंक निफ्टी गैप अप होती है 47,300 के ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल बनती है, तो यहां पे मैं आपको क्या राय दूंगा कि 47,500 तक आप ट्रेडिंग करना सोच सकते हो। कल बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज जिस तरीके से ये बैंक निफ्टी में सुपर मूव्स आ रहे हैं ना, आपको वोलेटिलिटी तो दिखेगी, जस्ट आपको मार्केट के सही डायरेक्शन में अगर आप रहोगे तो पैसा ही पैसा बन सकता है। अब नेक्स्ट क्या है, तो चलो स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। क्या सेल में पैसा बन सकता है, सेल में सही एंट्री पॉइंट मिल सकती है, आइए हम इसको स्टडी करते हैं डिटेल में। ये वीकली चार्ट है सेल का। आप खुद देख सकते हो सेल फिलहाल कोई भी एंगल से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस है। मैं कहूँगा कि सेल जो है ना, आप लगभग 110 से लेके 100 के आसपास अगर एंट्री करोगे ना, तो वापस 130 जा सकता है। बट फिलहाल सेल सही नहीं है। ये जोन में अगर आपको रिवर्सल दिखता है 110 टू 100, यहाँ पे अगर आपको कुछ इस तरीके का रिवर्सल दिखता है तो एक फैंटास्टिक एंट्री हो सकती है। फिलहाल के लिए मूव हो चुकी है, सेल कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम लगेगा, 100 से 110 तक आने दो, कुछ टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं वोल्टास। वोल्टास फैंटास्टिक स्टॉक है, जितना वीकनेस था सब निकल रहा है, ओके। अब वोल्टास में मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपको ट्रेड करना ही है तो 1100 के ऊपर करना, 1300 तक आराम से आ जाएगा। इसके पहले करोगे ये रेजिस्टेंस है, रूल आएगा। तो ये हो गया। CDSL एनीवे इट्स इन लाइफ टाइम हाई, ऑलरेडी आप देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो चुका है।
और मैं आपको यही राय दूंगा कि 1920 के बाद आप लॉन्ग के बारे में सोच सकते हो। ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, ऐसा स्टॉक है जो आप लाइफ टाइम के लिए रख सकते हो, क्योंकि BSE, NSE, CDSL ये सब जब तक स्टॉक मार्केट है बिजनेस इनके पास आते रहने वाला है। तो CDSL के बारे में हो गया। इंडिया सीमेंट्स, ओके, इंडिया सीमेंट अगर मैं कहूँगा तो वापस आप देखोगे कि जो नेक्स्ट मूव जो है वो नॉर्मली आप देखोगे 240 के आसपास अगर बाइंग करते हो ना आप, ये जोन में 240 से लेके 220, दैट विल बी द मोस्ट आइडियल थिंग, क्योंकि 280 तक आप ट्रेड कर सकते हो। अब भी ट्रेड करोगे आप फंस जाओगे। तो इंडिया सीमेंट्स के बारे में भी हो गया। तो आज का सेशन कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी लिंक है उसे क्लिक करना भी मत भूलना। और मैं मिलूंगा कुछ कल वापस कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के तरफ। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप सभी को हैप्पी और प्रॉफिटेबल बैंक निफ्टी एक्सपायरी।